दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको यूरिया बर्थलोट मेथड को हम अपने सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र पर कैसे पैरामीटर को सारे सेट करते हैं और उसके बाद हम उसमें टेस्ट परफॉर्म करते हैं। चाहे वो किसी भी कंपनी का किट आपके पास अवेलेबल हो, तो उसमें हर एक चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली बातें ये है कि जब भी आप नया रीएजेंट का किट आप ओपन करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके पैरामीटर्स आपके किट के अनुसार आपके पैरामीटर जो हैं आपके सिस्टम में या बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पे पूरा प्रोग्रामिंग है या नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके रिपोर्ट्स और आपके रिजल्ट डिपेंड करता है कि वो सही आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास किट आता है तो उसका हम पैरामीटर सेट करते हैं अपने सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पे, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आज आपको बताएंगे यूरिया टेस्ट का हम पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। और मेथड मैंने आपको बता दिया, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह सब ये थ्योरिकल पार्ट है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, केवल प्रैक्टिकल पार्ट हम देख रहे हैं। प्रिंसिपल आप देख सकते हैं पढ़ करके। कंटेंट्स आपको रिएजेंट यहाँ पर मिल जाएंगे 1 2 3, ठीक है। यूरिया एंजाइम रिएजेंट, यूरिया क्रोमोजन रिएजेंट और उसके बाद स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है इसमें। और ये रिक्वायरमेंट आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ पर वर्किंग रिएजेंट भी बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं वो हम प्रोसीजर आपको टेस्ट में बता देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा यहाँ पर आता है ये है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम में आपको पैरामीटर सेट करना है उसका यहाँ पर हर आपको जो भी किट आएगा उसमें ये अवेलेबल आपको हो जाएगा। तो ये हैं सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको अपने सिस्टम में फीड करना है या अपने सिस्टम में प्रोग्रामिंग करना है, जिसको बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन टाइम एंड पॉइंट है, वो आपको अपने ऑटोमेटिक मशीन सेमी ऑटोमेटिक मशीन में सेट करना है। वो अभी हम आगे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपको समझ में आ सके। और प्रैक्टिकली वीडियो है तो इसके बाद हम इसका प्रोसीजर भी आपको पूरा अगले वीडियो में आपको दिखा देंगे। वेवलेंथ यहाँ पर दिया हुआ है जो कि फ़िल्टर आपका है 600 nm और ये आपका 600 से 630 के बीच में आप उसको रख सकते हैं। और सेकेंडरी फ़िल्टर के बारे में दिया नहीं है तो वो सेट करने की ज़रूरत आपको होगी नहीं। उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर आपका 37 है। उसके बाद इंक्यूबेशन टाइम 5 + 5 मिनट दिया हुआ है, वो हम बताएंगे प्रोसीजर में कि ऐसा क्यों दिया है। पहले 5 मिनट, उसके बाद 5 मिनट फिर से दोबारा हमें इंक्यूबेशन करना रहता है, ठीक है। वर्किंग रिएजेंट, क्रोमोजन रिएजेंट और सैंपल वॉल्यूम, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको वॉल्यूम को हाफ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसको आप हाफ भी कर सकते हैं। तो मैंने हाफ कर लिया है इसको, 500 माइक्रोलीटर 500 माइक्रोलीटर दोनों को कर लिया है और इसको सैंपल वॉल्यूम को 5 माइक्रोलीटर कर लिया है 10 की जगह, सिंपल। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर सेट भी करना होगा आपके सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पे। स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 40 mg पर डेसीलीटर दिया है, तो यूनिट मतलब आपका mg पर डेसीलीटर में होने वाला है। उसके बाद जीरो सेटिंग आप रिएजेंट ब्लैंक के द्वारा करेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइट पाथ दिया है और उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो आपको ध्यान देना है, वो है लीनियरिटी, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लीनियरिटी यहाँ पर दिख रहा है आपको 200 mg पर डेसीलीटर, यहाँ पर आपको लीनियरिटी दिख रहा है। तो ये भी आपको लीनियरिटी वाले ऑप्शन पे सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्मल वैल्यू है जो कि आपको मशीन पे सेट करना रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो हाई और लो आपको बताता है। तो यहाँ पर सीरम प्लाज्मा, चूँकि हम प्लाज्मा से करने वाले सीरम से हम टेस्ट करने वाले हैं, तो हम ये जो भी आपके नॉर्मल वैल्यू आपके लैब में जो एस्टेब्लिश आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हैं, चाहें तो आप किट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। तो 10 मिनिमम है और उसके बाद मैक्सिमम आपके 50 है। तो ये दोनों चीज़ें आप सेट कर देंगे, ठीक है। तो और यूरिन का अलग दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये सारा चीज़ सेट करना है अपने सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पे। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से इसको सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ जो प्रोसीजर दिया है उस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हुए टेस्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। अब देखिए, ये हमने आपका लिटरेचर जो किट के साथ आया हुआ है ये हमने रख लिया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसको सेटिंग करने वाले हैं, पैरामीटर को पूरा प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो ये हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके सामने होगा और इसको रखते हुए आप अपने सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पे सारी प्रोग्रामिंग जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एनालाइज़र है और इसको जैसे ही आपने ऑन किया है तो इस तरीके से आपका मेनू ओपन होके आता है। 2 नंबर पर टेस्ट पैरामीटर है तो 2 नंबर आप दबा दीजिए, टेस्ट पैरामीटर पे चले जाएंगे
और यूरिया आपको सेट करना है, तो यूरिया ऑलरेडी हमारा नाम लिखा हुआ है। तो इसमें जो जो फंक्शन आपको दिख रहे होंगे, तो इन्हीं को आपको, ये जो आपके लिटरेचर हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी सेटिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, अब रिएक्शन टाइप दिया हुआ है एंड पॉइंट है, तो आप इसको एंड पॉइंट रहने दीजिए। उसके बाद नीचे देखिए आप फ़िल्टर का ऑप्शन है, तो नीचे एरो करके जाएंगे तो नीचे फ़िल्टर 1 दिया है, तो एक ही फ़िल्टर आपको सेट करना हुआ है। 600 यहाँ पर दिया हुआ है NM, और हमने जो है यहाँ पर 630 सेट करके रखा हुआ है। फ़िल्टर 2 का कोई ऑप्शन नहीं है, 0 सेट है। रिएजेंट OD और ये फैक्टर जो है आपका जनरेट होगा जब आप उसमें ब्लैंक और स्टैंडर्ड वगैरह पे लाएंगे, अभी वो जनरेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन देख सकते हैं 40 दिया हुआ है लिटरेचर में, तो हमने 40 यहाँ पर इस तरीके से ये सेट कर लिया। उसके बाद आगे एरो दबा करके डिले टाइम जो हमारा 5 है वो ऑलरेडी है। ठीक है, नॉर्मल और मैक्सिमम यहाँ पर जो आपको सेट करना है, जैसे कि वैल्यू, वो मैंने आपको बताया था, आप किट में देख करके भी आप कर सकते हैं। तो नॉर्मल मिनिमम यहाँ पर सेट है ऑलरेडी 10 और 50, और टेम्परेचर जैसे कि आपको मैंने बताया था टेम्परेचर 37 है, तो आपको टेम्परेचर भी 37 रखना है। यूनिट आपको सेट करना है mg/डेसीलीटर में है, जैसे कि आपको पहले बताया था। स्टैंडर्ड आपको देख लीजिए mg/डेसीलीटर में है। ठीक है, और उसके बाद ये बाकी चीज़ें जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। लीनियरिटी की बात हमने किया था, तो लीनियरिटी आप यहाँ पर देख के 200 mg/डेसीलीटर रख सकते हैं। उसके बाद जो है आप नीचे आइए। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम मैंने बताया था आपको, ठीक, तो ये सारे रिएजेंट का और सैंपल का वो हमने हाफ किया हुआ है। जैसे यहाँ पर 10 था, वहाँ 5 कर दिया। R1 R2 हमने 500 कर दिया एक ml की जगह पे। एस्पिरेशन वॉल्यूम आपको बताया था 500 रखना है। ठीक है, तो वो रखा हुआ है 500, और इस तरीके से आपका प्रोग्रामिंग सेट हो गया, और टोटल वॉल्यूम हमारा 1000 से ऊपर आएगा। सेव करेंगे इसको तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पैरामीटर अब इसके अकॉर्डिंग सेट हो गया है। अब आप बैक जा करके यहाँ पर 1 नंबर दबा करके आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये देखिए आप सारा सेटिंग यहाँ पर आ चुका है, और ये चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग किया हुआ। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर बुक वगैरह की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, आपको बुक की पूरे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मैं अपडेट करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।